हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिनों से कोई क्लास नहीं लिया क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो चुका था, ख़राब हो गया था, इसीलिए क्लास जो हम नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब जो है ये रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए लेते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वांट और वांट्स का कॉन्सेप्ट। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति वांट और वांट्स का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलने के लिए इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, मुझे पानी चाहिए, मुझे कलम चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे किताब चाहिए, उसे कलम चाहिए, उसे मोबाइल चाहिए, उसे क्या चाहिए। यानी जब भी हम बोलेंगे कि कोई भी चीज़ चाहिए, किसी को भी कोई वस्तु चाहिए, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे वांट और वांट्स का यूज करते हैं। तो वांट होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट आएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएंगे, वांट्स। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये पता नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो चलिए हम उसको बाद में लिख देंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी आसान है और कई बार हम आप लोगों को बताए भी हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छा से जानेंगे। यानी स्ट्रक्चर लिख देते हैं पहले हम। क्योंकि स्ट्रक्चर को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक हम लोग स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक कोई भी सेंटेंस को जो है सही से नहीं तो बना पाएंगे और नहीं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में आता है पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी नॉर्मली एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब वांट्स देता है, और यही सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब वांट लेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट आएंगे या फिर वांट्स। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी जो कि वस्तु होगा, संज्ञा, वही होता है ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाले वाक्य को बनाने के लिए। और इसमें क्या है, और होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। पहले हम सभी स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू आएंगे या फिर डज आएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब डू, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब डज। उसके बाद यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, डू या डज नोट। और यहाँ पे डू डज डीड अगर आ जाता है कोई भी सेंटेंस में, कोई भी स्ट्रक्चर में, कहीं पर भी, तो उसके बाद जो है हमेशा वर्ब वन आएंगे। तो वर्ब वन इसमें है वांट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वांट। अब यहाँ पे वांट्स नहीं आएंगे, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वांट आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ वांट। अब पहला वाला में यहाँ पे वांट और वांट्स था, जो काम यहाँ पे वांट और वांट्स करते थे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब था, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वहाँ पे ये डू और डज आ गए, और डू डज आने के कारण यहाँ पे वर्ब वन आता है, और वर्ब वन इसमें है वांट, और वर्ब फाइव है वांट्स। तो इसलिए वांट्स नहीं बल्कि वर्ब वन। वर्ब वन क्यों, डू डज के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। ये सभी कॉन्सेप्ट है। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखते हैं। डू या डज को क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे वांट है तो वांट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देंगे। और यहाँ पे इसमें भी नोट आता है, तो इसके लिए हम लिखते हैं डू या डज सब्जेक्ट। वैसे हम नोट इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डू नोट को डोंट यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और डज नोट को डजंट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो सिंपल है अभी सबके लिए वो लिख देते हैं, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नोट लिखेंगे, उसके बाद वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन दो स्ट्रक्चर तो और होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसे हम WH फैमिली वाले बोलते हैं। तो WH वर्ड लिखेंगे, जो भी सेंटेंस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव है सेम वही स्ट्रक्चर, डू का डू, डज का डज, उसके बाद सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वांट का वांट,
उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब, यहाँ पे वर्ब वन नहीं, वो यहाँ पे वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। 6 तरह के सेंटेंस को बोलेंगे, वही 6 स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिए। अफर्मेटिव, जिससे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप लोगों को ये दिक्कत होगा कि वांट कहाँ पाएंगे और वांट्स कहाँ पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि वांट्स कौन से सब्जेक्ट के साथ आएंगे और वांट्स किसके साथ। तो अभी हम क्लास शुरू करने से पहले ही हम बता दिए थे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखने से पहले कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वांट और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स। ठीक उसी प्रकार प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। तो वही बात को हम यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट लिख देते हैं, मतलब एक से अधिक नाउन, प्लुरल नाउन। और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देते हैं, मतलब कोई सिंगुलर नाउन, यानी सिंगल नाउन, सिंगुलर एक। तो ये सभी के साथ क्या आते हैं? वर्ब वन। वर्ब वन यहाँ पे क्या है? वांट। और अगर दूसरा स्ट्रक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे डू और डज है, दो गो यहाँ, तो यहाँ पे डू आएंगे। और ये सभी के साथ ही, सी, इट और कोई एक नाम, ये अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब होता है वर्ब 5, और वर्ब 5 यहाँ पे है वांट्स, और यहाँ पे डज। इसके साथ क्या आएंगे? डज। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को आप सभी समझ गए होंगे, और इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं जानेंगे ये सभी को, तब तक हम लोग कोई सेंटेंस को अच्छा से बोल ही नहीं पाएंगे। वैसे बोलने के लिए लोग तो ये भी बोलते हैं आई वांट्स वाटर, लेकिन ये गलत है। आई वांट्स नहीं, आई के साथ वांट्स नहीं आता है, क्या आएगा? वांट। आई वांट वाटर। लेकिन बोलने के लिए बोल सकते हैं वो सभी, लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा, सही नहीं होगा। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो जानते होंगे, वो समझ जाएंगे कि इसको नहीं आता है, ये सुन सुन के सीखे हैं। तो हम लोग को सीखना भी है, क्योंकि हम लोगों को लिखना भी है। लिखने के लिए हम लोगों को सही लिखना ही पड़ेगा। बोलने के लिए गलत बोल के काम चला सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए वहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसलिए ये सभी स्ट्रक्चर को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएंगे, कहाँ पे क्या होगा। तो जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, यहाँ से हम लोगों को जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मतलब कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो हम लोग उसको जो है प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस के माध्यम पे बोल के उस सेंटेंस को जो है काफ़ी अच्छे से बोलने के लिए सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये होता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़? मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। और स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें है मुझे, और मुझे का सब्जेक्टिव क्या होता है? क्या चीज़? आई। तो आई लिखेंगे। अब आई के अकॉर्डिंग वांट आएगा कि वांट्स? तो आई अपने साथ वांट लेता है, तो वांट लिखेंगे, आई वांट। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें है वाटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई वांट वाटर। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दे तो मुझे पानी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस को ही चेंज कर देते हैं। नेगेटिव ही सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये लिखते हैं, उसे पानी नहीं चाहिए, उसे पानी नहीं चाहिए। चलिए हम ब्लैक से ही लिख देते हैं, क्योंकि ये अच्छा से चलता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे नहीं आया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर को लगाएंगे, और नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये वाला, यानी 2 नंबर का। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट है उसे, और उसे का होता है 2। लेकिन जहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग पुरुष की प्रधानता देते हैं, मतलब ही लिखेंगे। तो सब्जेक्ट उसे का होता है ही। अब ही डू और डज है, और ही के साथ डू और डज में से क्या आता है? डू और डज में से डज। क्यों? क्योंकि ही होता है सिंगुलर वर्ब, तो ही अपने साथ डज लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डज। और जैसे डज लिखे, दोनों में से कोई एक ही आता तो डज आता, मतलब यहाँ तक हम लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है? नॉट, तो नोट लिखेंगे। उसके बाद वांट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वाटर,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाटर। ही डज नॉट वांट वाटर, उसे पानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कर दें, चलिए हम यहाँ पे तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, उसे पानी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं ताकि यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझना है। उसे पानी चाहिए, तो ये तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिख दिए। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे लिखे तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को भी लगाना पड़ेगा। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसमें, पहला वाला, तो पहला डायरेक्ट पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में है उसे, और उसे का क्या होता है, ही। अब बोलिए ही अपने साथ यहाँ पे क्या लेता है, वांट की वांट्स, तो ही के साथ यहाँ पे वांट्स आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही के साथ वांट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वाटर, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, वाटर। ही वांट्स वाटर, उसे पानी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वांट आया और यहाँ पे वांट्स हो गया। ऐसा आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे देना था और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे देना था। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है हम उस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। ऐसे नहीं कि अपने मन से कहीं पे वांट लिख देंगे, कहीं पे वांट्स। यहाँ पे क्या था, जो काम ये एस किया है यहाँ पे वांट्स में, यहाँ पे ये ई एस कर दिया, मतलब ये दोनों बराबर है। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि डू डज डिड के बाद यहाँ पे वर्ब 1 आता है, ना कि वर्ब 5। तो ही अपने साथ वांट्स लेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे डज आया तो यहाँ पे वांट्स नहीं बल्कि वांट लेंगे, वांट होगा। क्यों? डू डज डिड के बाद, जिसे हम लोग डू फॉर्म के नाम से जानते हैं, हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है और वांट होता है वर्ब 1, ना कि वांट्स। वांट्स होता है वर्ब 5, तो वर्ब 5 तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वांट। वांट वर्ब 1, ही के साथ यहाँ पे वांट, लेकिन ही के साथ यहाँ पे वांट्स। यहाँ पे वांट क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज है बीच में, दैट्स व्हाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, और हम कई बार आप लोगों को पहले भी बताए हैं। जिस तरह से हैज हैव का कॉन्सेप्ट था, हैज टू हैव टू कॉन्सेप्ट था, और जस्ट लाइक दैट सेम उसी तरह से ये भी कॉन्सेप्ट है जो भी हम बताए हैं। तो पहले भी हम बता चुके हैं, जो शुरुआत से बेसिक का कॉन्सेप्ट कर लिए उसको आगे भी कोई भी कहीं पर भी एक भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और जिसको भी जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, और ये सभी सेंटेंस पे, ये सभी स्ट्रक्चर पे आप लोग खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया हूँ कि ये इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ये सब कुछ हम बता रखे हैं। और वैसे हम बताएंगे भी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमको जो है कहीं पे जाना है, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट में लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।